Hello guys, so in this video we are going to see how to apply online for domicile certificate. डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहले पता होगा जो jk.gov.in वाला पोर्टल है, वहाँ से हम डोमिसाइल के लिए अप्लाई करते थे जम्मू कश्मीर में। बट अभी थोड़े टाइम में जो ये वाला पोर्टल है ये माइग्रेट हो गया है, जो नया वाला पोर्टल है वहाँ से, और कुछ टाइम के लिए ये पोर्टल बंद भी था, तो यहाँ से अभी मतलब नहीं होता है अप्लाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। तो जो नया वाला पोर्टल है उसके लिए आपने टाइप करना है ब्राउज़र में आके jansugam.jk.gov.in। सो जो ये वाला पोर्टल है यहाँ पे सारी मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशंस ट्रांसफ़र हो गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सो मैक्सिमम जो मतलब ऑनलाइन सर्विसेज है जम्मू कश्मीर में वो यहीं से अप्लाई होती है आजकल। तो जैसे आप ओपन करते हैं ये वाला पोर्टल तो आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना यहाँ पे आके। अगर आपकी पहले से मतलब आईडी पासवर्ड बना हुआ है तो जब लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो वो डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे यूज़र नेम, मोबाइल या फिर अदर वाला। अगर आपके पास नहीं है लॉगिन तो आप यहाँ से फिर रजिस्टर भी कर सकते हो इसके लिए। सो जैसे अभी के लिए तो मैं मोबाइल नंबर से लॉगिन करने वाला हूँ, तो मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ, ये वाला सेक्शन सेलेक्ट करके। अब मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो हमारे पास दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि मुझे पासवर्ड अभी याद नहीं है अपना, तो हम पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं, और जो दूसरा वाला चेक मार्क है वो भी हम सेलेक्ट करके साइन इन पे क्लिक कर देना है। सो जैसे साइन इन होता है तो आपके नंबर पे एक OTP सेंड होगा, क्योंकि हम पासवर्ड डाल नहीं रहे, तो OTP वगैरह डाल के साइन इन पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। लेफ़्ट साइड पे आप देखोगे अप्लाई फॉर सर्विसेज, वहाँ पे जाके व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी सर्विसेज आ जाएंगी। हमें डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना है तो सर्च वाले सेक्शन में जाके हम सिर्फ डोमिसाइल लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इशू करता है। सो ये वाले लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो ऐसा पोर्टल हमारे पास आ जाएगा, जहाँ पे हमने जो अपनी डिटेल्स वगैरह हैं वो फिल करनी है, और फिर एप्लीकेशन यहाँ से हम सबमिट करेंगे अपनी। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि क्या क्या हमें डिटेल्स एंटर करनी है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं इसके लिए। सो जो फर्स्ट वाला यहाँ पे एप्लीकेंट सैल्यूटेशन पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है श्री, श्रीमती वगैरह वगैरह, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। सेकेंड वाला ऑप्शन है, वहाँ पे अपने जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपने राइट में अपलोड करना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप पासपोर्ट फ़ोटो सेव करके रख सकते हैं अपने डिवाइस में, या फिर आप डायरेक्ट कैमरा से कैप्चर भी कर सकते हैं इसके लिए। तो दोनों ऑप्शन आपके पास मिल जाते हैं यहाँ पे, कैमरा से कैप्चर कर लो या फिर डायरेक्ट वहाँ से फाइल से अपलोड भी कर सकते हो आप। सो जो नेक्स्ट वाला यहाँ पे ऑप्शन है, वहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है एप्लीकेंट की। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे कि फुल नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट, वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके नेक्स्ट में फिर डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। नेक्स्ट जैसे फादर या फिर हस्बैंड की डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एज आ जाएगी ईयर्स में, और जो लास्ट 4 डिजिट्स हैं आधार कार्ड के वो आपने यहाँ पे एंटर करने हैं, सिर्फ लास्ट 4 डिजिट्स ही होने चाहिए। ये जो होगा ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे भी प्रिंट होके आता है। फिर एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल एड्रेस डालना है। आप कोशिश करो कि एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर डालो, ताकि इसके मतलब अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं तो उनको मतलब मैसेजेस वगैरह आ जाएँ, कोई नया अपडेट आया हो जैसे कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई या अप्रूव हो गई, उसके रिगार्डिंग मिलता रहे। नीचे आके यहाँ पे एप्लीकेशन कैटेगरी डिटेल्स आ जाती हैं, तो यहाँ पे 7 क्लॉजेज़ हैं डिफरेंट। तो 7 क्लॉजेस में आप किसी में भी फुलफ़िल करते हो, आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं फ़र्स्ट वाला चूज़ करने वाला हूँ, जो कि है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर, जो कि मतलब स्टेट सब्जेक्ट के लिए होता है। जिनके पास जम्मू कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट है वो फ़र्स्ट वाला क्लॉज सेलेक्ट करते हैं और इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि जो चिल्ड्रन है स्टेट सब्जेक्ट के, चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स पोजेसिंग परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं जिसमें कि आप जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हो। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट एप्लीकेशन कैटेगरी। तो जैसे कि मैं क्लॉज 1A में सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास परमानेंट रेजिडेंट या फिर स्टेट सब्जेक्ट है, तो मैं 1A यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहा हूँ डोमिसाइल के लिए। उसके बाद सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो जो आपकी करंट डिस्ट्रिक्ट है वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। जैसे कि मेरी रियासी है तो मैं रियासी यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। उसी तरह आपने अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है, तो तहसील मेरी रियासी है तो वहाँ पे भी मैं रियासी सेलेक्ट कर दूँगा। थोड़ा नीचे जब आप आते हो यहाँ पे तो एड्रेस डिटेल्स आ जाती है। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना होता है अपना, जहाँ पे आप करंटली रह रहे हो।
और उसमें आपने मतलब एड्रेस लाइन डालना है, विलेज डालना है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे राइट पे परमानेंट एड्रेस आपने डालना है, जिसमें कि आप डायरेक्टली येस पे क्लिक कर सकते हो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल हो जाएंगी आपकी। फिर थोड़ा नीचे आते हो, यहाँ पे आपने पीरियड ऑफ स्टे एट प्रेजेंट लोकेशन वो भी सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आपने ईयर्स और मंथ सेलेक्ट करने, कितना टाइम हो गया आपको पर्टिकुलर लोकेशन पे रहते हुए, वो आप सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि आर यू हैविंग एनी वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ एनी अदर स्टेट। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे कि आपके पास किसी दूसरी स्टेट का भी डोमिसाइल है या नहीं है। तो जैसे मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद बाकी डिटेल्स आ जाती है, जैसे कि जो रैपिड असेसमेंट सिस्टम है उसके लिए आपने डिटेल्स मतलब डेटा वगैरह देना है उनको या नहीं। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं येस या नो। अगर आप येस सेलेक्ट करते हो तो आपको मतलब अपडेट फ़ोन पे और ईमेल पे मिलते रहेंगे। नो करोगे तो आपको फिर कोई अपडेट नहीं मिलेंगे वैसे। फिर नीचे डिक्लेरेशंस वगैरह हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है, वो थोड़ा नीचे करके आई एग्री पे क्लिक करके तो जो ये वेरिफिकेशन कोड है ये फिल करके हम इस पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। हम सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है हमारे सामने, जिसमें कि जो हमने डिटेल्स वगैरह डाली हैं वो सारी आ जाएंगी यहाँ पे। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो जाता है, ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर, जिसके थ्रू आप जो स्टेटस है वो देख सकते हो। और यहाँ पे डिटेल आ गया कि जो ऑफिस ऑफ द तहसीलदार सब डिस्ट्रिक्ट रियासी में ये एप्लीकेशन सबमिट हुई है। जैसे ये सब हो गया तो उसके बाद हम अटैच अनेक्सर पे क्लिक करेंगे, जिसमें कि हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं अपने। कुछ एडिट करना आप एडिट भी कर सकते हो यहाँ से, या फिर कैंसिल करनी हो अपनी एप्लीकेशन तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो जैसे हमने तो अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड वाला पेज मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे डॉक्यूमेंट्स वाला पेज आ जाता है तो यहाँ पे जैसे आधार कार्ड ऑफ द एप्लीकेंट, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। और आप देखेंगे कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच इनक्लोजर्स रिक्वायर्स ए यूनिक फाइल। सो हर एक सेक्शन में आपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने एक में आधार कार्ड कर दिया, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, तो आप इसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। आधार कार्ड को छोड़ के आप कोई भी चूज़ कर सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद आ जाता है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर। जैसे क्लॉज 1A में अप्लाई किया था तो ये वाला सेक्शन आ गया। तो यहाँ पे PR कार्ड जो कि स्टेट सब्जेक्ट है वो हम चूज़ करके अपलोड कर देना है। और कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है वो भी अदर में जाके आप चूज़ कर सकते हो। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके जैसे आप सेव पे क्लिक करते हो तो इस तरह का कुछ पोर्टल आपके सामने खुल जाता है, जिसमें कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो आ जाएंगे। जैसे आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, और इस तरह का एक्नॉलेजमेंट आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे जो सारी डिटेल्स हैं वो यहाँ आपको मिल जाएगी। फिर यहाँ से आपने सबमिट कर देना सारी डिटेल्स, ठीक है। तो फिर आपके पास यहाँ पे जो एप्लीकेशन सबमिशन डिटेल्स हैं, जो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है वो आपका जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है यहाँ पे। और उसके साथ रेफरेंस नंबर भी आ जाएगा आपके पास। आप ये चेक कर सकते हैं वापस से डिटेल। और जो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है मतलब 6 से 7 दिन में आ जाता है अगर सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक होंगे। कभी कभी थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो यहाँ से आप मतलब एक्सपोर्ट टू PDF या फिर प्रिंट वाला सेक्शन करके आप अपने पास सेव भी रख सकते हो, या फ़ोन में भी सेव करके रख सकते हो आप। और ये पोर्टल में आके आप वापस चेक भी कर सकते हो। तो अब जैसे आपने अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना, तो लेफ़्ट साइड पे आप देखोगे व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने डिटेल्स आ जाएंगी। गेट डेटा पे आपने क्लिक करना है। तो जो भी आपने मतलब इस लॉगिन ID से आपने पहले सबमिट वगैरह किया हो वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे कि अभी जो हमने डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया वो यहाँ पे 3 नंबर पे मेंशन्ड है, एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डेट आ गई और यहाँ पे ड्यू डेट भी आ जाती है। विद इन मतलब इस पीरियड में वो या तो रिजेक्ट करेंगे या फिर अप्रूव कर देंगे एप्लीकेशन आपकी। और यहाँ पे ये रेफरेंस नंबर भी आ गया। तो बस ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।